नमस्ते दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बाल भारती कक्षा तीसरी। इसमें का पान नंबर 56 पे पिता का पत्र पुत्री के नाम, इसमें का स्वाध्याय। पान नंबर 57 पे है पहला प्रश्न, शाम की माँ शामची आई पुस्तक से कोई कहानी सुनो। आपको मैं वह कहानी बताने वाला हूँ। शाम और उसके दोस्तों की और उसको माँ और बाबूजी की कहानी है। यहाँ पे देखो, बनिया, बापू, बाबी ये शाम के दोस्त हैं। वो सुबह सुबह बकुली के जो फूल रहते हैं वो फूल लाने के लिए जाते हैं। शाम के पिताजी क्या करते हैं, उनके गणपति बप्पा गणेश जी की आराधना करते हैं। इसके लिए वो बकुली की फूल लाता है। बकुली के फूल बहुत ही सुंदर रहते हैं। उसको लाने के लिए बनिया, बापू, बाबी, शाम ये सब साथ में जाते हैं और शाम को गुलबख्शी के फूल लाते हैं। गुलबख्शी के फूल जो रहते हैं, जो लाम रहते हैं और थोड़े छोटे से रहते हैं और उनको अच्छी तरह से डांडियाँ रहती हैं। इस तरह से वो बहुत सुंदर तरह के फूल हैं। फिर शाम को गुलबख्शी के फूल लाते हैं। देखो, रविवार का दिन जो रहता है वो उनका इन कामों में चला जाता है। देखो, शाम की जो माँ है वो अपने शाम के पिताजी किसकी आराधना करते हैं, गणपति बप्पा की आराधना करते हैं। उनको जो दुर्वा लगते थे वो दुर्वा शाम लाने के लिए अपने गांव के बाहर जाता था और वहाँ से दुर्वा लाता था। बहुत ही होशियार था शाम। शाम सब काम करता था। एक दिन और शाम की जो अम्मी है, माँ है, वो क्या करते थे, तुलसी का जो पौधा है घर के बाहर लगाया वाला, वहाँ पे बैठती थी और फूलों की माला तैयार करते थे। लेकिन माला तैयार नहीं करने के लिए वो धागा या सुई का उपयोग नहीं करती थी। वो उपयोग करती थी इसका, उन फूलों के डांडियों का। वो एक में घुमा कर उसको जोड़कर उसकी माला तैयार करती थी। वह माला जब पूजा में लगा देती थी। इस तरह के वो शाम, बाबी, बापू, बनिया, इनका जो दिन का उपक्रम था वो इस तरह का था। एक रविवार को क्या हुआ, रविवार के दिन वो सब साथ में ही क्या लाने जाते थे, गुलबख्शी के फूल लाने जाते थे। गुलबख्शी के बहुत ही सुंदर फूल और सब साथ में जाकर लाते थे। लेकिन एक रविवार को शाम को गुलबख्शी के फूल लाने को शाम में को जाने में थोड़ा विलम्ब हो गया। शाम अपने फूलों के प्रति उसका जो जाने का समय था वो भूल गया था और वो उसको बाद में गया। फिर विलम्ब लगने के कारण शाम को एक भी फूल ना मिला। लेकिन वहाँ पे जो बाबी थी उसने फूल देने चाहे, लेकिन वो वहाँ से निकल गया। शाम घर आके इतना सा चेहरा करके बैठ गया। अब देखो, बैठ गया वहाँ पे तो वो उसका जो मुंह था वो थोड़ा उतरा हुआ था। माँ ने उसको पूछा, क्या हुआ शाम? शाम ने कुछ ना बोला और बताया कि ऐसा ऐसा हुआ कि मेरे को आज फूल नहीं मिले। दूसरे रविवार का इंतज़ार कर रहा था शाम ने मनोमन अपने ठहराया था कि इस बार मैं जल्दी जाके सब फूल तोड़ के लाऊंगा। रविवार का दिन का इंतज़ार कर रहा था, तभी रविवार का दिन आ गया और ये शाम अपने क्या कर रहा था, वो इंतज़ार कर रहा था कि मैं सबसे पहले जाऊंगा। उसकी सुबह से ही तैयारी में लगा था। जब शाम का 3 बज रहे थे तब शाम कड़ी धूप में
वहाँ से उस गुलबक्श के फूलों को लाने के लिए निकला। लेकिन शाम को ये नहीं मालूम था कि गुलबक्श के फूलों जो उमलते हैं, उसको जो फूल तैयार होते, कलियों से फूल तैयार होते हैं, वो 4 बजे के बाद होते हैं। शाम वहाँ से घर से निकला, वहाँ पहुँचा, उसने सब कलियाँ तोड़कर अपनी टोकरी में डाल दी। टोकरी में डालने के बाद वो घर के लिए निकला। घर पे आया, उसने एक बर्तन में पानी लिया। उस बर्तन में पानी लेने के बाद उसने क्या किया, उसमें वो फूल डाल दिए। फूल डालने के बाद एक कलियाँ डाल दी और उसको लगा कि इसके फूल तैयार हो जाएंगे। लेकिन कई देर होने के बाद उसकी माँ ने आवाज़ दी, शाम आज फूल लाने नहीं जाने का क्या? नहीं तो गए रविवार की तरह हो जाएगा कि आपको एक भी फूल नहीं मिलेगा। शाम ने कहा, मैंने तो पहले ज फूल लाए हैं। वो देख रहा था कि क्या शाम ने फूल लाए, तो मैं आपको माला करने के लिए फूल दूँ क्या? शाम उसकी माँ को पूछ रहा था। तो माँ ने कहा, हाँ जाओ लाओ। तो वो उस बर्तन के पास आ गया, जहाँ पे जिस बर्तन में उसने पानी डाला था और उसमें फूल डाले थे, उस बर्तन के पास आया। बर्तन में उसने उस कलियों को देखा। कुछ कलियाँ उमली हुई थी, उसके फूल तैयार हुए थे। कुछ कलियाँ वैसी ही रह गई थी। माँ ने देखा और कलियों को उठाकर बोला, अरे तूने तो कलियाँ ही तोड़ के लाई। कलियाँ तोड़ने से अब इसके फूल नहीं बनेंगे। तभी उसके दोस्त बन्या, बापू, बनी, भाभी, ये सब वहाँ पे आ गए और शाम को कहने लगे, क्या शाम तुम सब फूल लेके आया, हमको नहीं दिए, ऐसा वैसा। वो दोस्तों सब हम सब साथ में जाते थे। तभी उसने कहा कि गए रविवार को मेरे को देर हुई थी, तो आप में से किसी ने मेरे को फूल दिए थे क्या? तभी भाभी कहती, मैंने तो दिए नहीं चाहे थे, लेकिन तुम ही निकल कर आ गए, गुस्से में निकल कर आ गए। और तभी हमको बाबा बोला कि आप सब तो साथ में जाते थे फूल लाने को, आप पहले चले गए इसलिए, और आपने सब फूल तोड़ के लाए। ये बोलते समय तभी सब दोस्त निकल गए। तभी माँ ने बताया, शाम को माँ ने बताया, फिर शाम तुमने जो किया वो गलत किया। सबसे पहले जाकर तुमने फूल लाए। पहले तो तुमने ये गलत किया कि जिसके पास जिसके जहाँ से तुम फूल लाते उसके मालिक को नहीं पूछा। दूसरी बात, अपने दोस्तों को आवाज़ देनी चाहिए थी। और तीसरी बात यह रही कि आपने जो फूल लाए हो वो कलियाँ थी। अगर आप एक आध माँ ने अगर बच्चों को दूध नहीं पिलाया तो उसका पोषण नहीं होगा। वैसे ही उस फूलों को उस कलियों का है, अगर उनका पोषण वहाँ से होता है, पेड़ों से होता है, पेड़ में से उनको अनाज मिलता है, वो कलियाँ फूल जाती है। इस तरह का उसने कहा। यह हमने शाम की माँ का एक कथा सुनाई, आपको कथा सुनाई है। ऐसी अनेक कथा आप सुन सकते हो। अगर आपको शाम की माँ ऐसा अपने YouTube पे डाला और उसमें लिखा शाम की माँ कहानी, ऐसा लिखा, तो आपको बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी, कथा मिलेंगी, और वह कथा आप सुन सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप अनेक प्रकार की कथा सुनो और सुनाई हुई कथा हमें भी बताओ। उसके आगे देखो, दूसरा जो प्रश्न था, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर बताओ। देखो, आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके वचन बदलने हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक वचन और अनेक वचन। एक वचन होता है और अनेक वचन होता है। क्या होता है? अनेक वचन होता है। अगर एक वस्तु है
तो एक वचन में लिखी जाती है, और एक से ज़्यादा हो तो उसको अनेक वचन कहते हैं। देखो, बहुवचन या अनेक वचन, आपके पास अगर देखो वहाँ पे एक लड़की खड़ी है, यहाँ पे, तो हम कहेंगे वह लड़की है, बराबर है, एक ही है, एक लड़की। और वहाँ पे 2-4 लड़कियाँ खड़ी हैं, तो हम उसको कहेंगे लड़कियाँ। क्या कहेंगे? लड़कियाँ, लड़कियाँ, बराबर है। एक अनेक, एक वचन, बहुवचन, इस तरह से वो कहना पड़ेगा। मालूम है आपको? अगर आपके आगे पेड़ पर एक तोता बैठा है तो आप कहेंगे तोता। क्या कहेंगे? तोता। और अनेक होंगे तो आप क्या कहेंगे? तोते। फिर ये हुआ एक वचन, और ये क्या हुआ? अनेक वचन हुआ। ये क्या हुआ? अनेक वचन। यहाँ पे वचन बदलना है। एक से ज़्यादा एक दिया होगा तो आपको तोता, और अनेक होंगे तो तोते। हम कहते हैं ना, उसके तो तोते उड़ गए, ऐसे कहते हैं। तो इस तरह का आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। देखो, एक होंगे तो सेब, और अनेक होंगे तो सेब कहते हैं, उसको भी सेब कहते हैं। सेबाई वगैरह नहीं कहते, सेब। पाठशाला, एक पाठशाला, अनेक पाठशालाएं। रबड़, रबड़। रुपए, एक रुपये, रुपया। रुपये, रुपया। जोकर, जोकर, एक जोकर, अनेक भी जोकर होते हैं। उसके आँख, एक आँख है, एक आँख, और यहाँ पे 2 है तो उसको क्या कहेंगे हम? आँखें, बराबर है। आँख, आँखें। इस तरह वचन बदलकर हमको लिखना है। एक वचन और अनेक वचन का हमने जो वीडियो किया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। इस तरह के आप कर सकते हैं। आपको अगर इसमें और कुछ शब्द मिले तो आप हमें भी बताओ, ठीक है। और आगे का देखो, पढ़ो और समझो। वहाँ पे आपको पढ़ना है और उसको समझना है। डोर, डोर, ढोर, ढोर, डफली। मैं आपको यहाँ पे पढ़ा कर दिखाऊंगा, आपको उसको समझना है और मेरे को बताना है, ठीक है। डफली, डोर, देखो यहाँ पे डोर, ठीक है, डोर। उसके बाद डफली, डफली। उसके बाद ढोर। उसके बाद क्या है? ढोर। उसके बाद है ढोर। ढोर के बाद लड़की, लड़की। उसके बाद ढोलक। क्या है? ढोलक। आपको यहाँ पे ढोलक, क्या है? ढोलक। उसके बाद अनपढ़। क्या है? अनपढ़। उसके बाद अनपढ़, अनपढ़ के बाद उसके बाद है ढाल। क्या है? ढाल। ढाल के बाद
दाल, दाल के बाद दाल है, दाल के बाद कढ़ाई, 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 कढ़ाई। उसके बाद है कढ़ाई। उसके बाद है कढ़ी। क्या है? कढ़ी। और उसके बाद कड़ी, कड़ी। इस तरह के कुछ शब्द दिए गए, आपको उसको क्या करना है, देखना है, उसको समझना है, पढ़ना है और समझना है। तब तक के लिए यहाँ तक हमने ये देखा है। उसके आगे जो उत्तर लिखो है वह हम अगले वीडियो में लेने वाले हैं। और आपको ये पाठ घर पे पढ़ना है, इस तरह का पत्र लेखन करके देखना है। अगर आपको टपाल का एक पत्र मिल जाए, पोस्ट कार्ड, तो उस पर पत्र लिख के दिखाओ। वह पत्र अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो और ध्यान से एक बार वह लिखकर बताना है। तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।